हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी डायरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2022 में हुआ था। ये वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर फॉर CDB पार्ट। नेक्स्ट वाली जो वीडियोस हैं उसमें नेक्स्ट जो भी पार्ट हैं जैसे EVS हिंदी वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? प्याजे ने दिया था, वाइगोत्स्की ने, फ्राइड ने, बेंडूरा ने। तो वैसे तो प्याजे का जो वेल नोन सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का जाता है सोशियो कल्चरल, फ्राइड का है साइकोसेक्सुअल या साइको एनालिटिक और बेंडूरा ने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। बट जो प्याजे हैं उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी और उसी से प्रभावित होकर फिर जो कोहलबर्ग थे उन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायर्किक सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। ये जो त्रियक चक्रीय प्रतिक्रियाएं होती हैं ये किस अवस्था में डेवलप हो जाती हैं? तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाती हैं। जब बच्चा पहली अवस्था में होता है उसी समय उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये क्वेश्चन भी प्याजे की थ्योरी से ही था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में जो सही नहीं है, मतलब 3 सही है, जो गलत है वो बताना है। ये सतत प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, बट एक आयामी नहीं होती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ये मल्टी डायमेंशनल या फिर सर्कुलर या स्पाइरल इसका करेक्ट आंसर आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो सिर्फ हाइट ही बढ़ती रहेगी, हाइट के साथ साथ उसकी विड्थ भी बढ़ती जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक तरह से सर्कुलर वृत्तीय प्रतिक्रिया होती है, ना कि एक आयामी होता है। नेक्स्ट है, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डवेल्स इन द स्टेज। ये क्वेश्चन भी प्याजे की थ्योरी से आ जाता है। जब बच्चा रिवर्स करने लग जाता है चीज़ों को तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उससे पहले तक उसमें इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग ही रहती है, सेकंड स्टेज तक, प्री ऑपरेशनल तक। मतलब वो ये समझ नहीं पाता है कि चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि B फॉर बॉय भी हो सकता है, B फॉर बैट भी हो सकता है, 2 + 2 भी 4 हो सकते हैं, 3 + 1 भी 4 हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब वो समझने लग जाता है तो उसे कहेंगे रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी। और ये तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाय हुम। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसने दिया है? तो जैसे थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने तो लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही लॉज आ जाते हैं। बट ये जो प्रॉक्सिमिटी के लॉज हैं ये गेस्टॉल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं और गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं वर्डमियर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम कह देंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। पहली साइकोलॉजी की लैब किसने एस्टैब्लिश की थी? तो विल्हेम वुंड ने की थी। तो राइट आंसर आ जाएगा ए। और कहाँ की थी? लिप्जिंग, जर्मनी में की थी इन 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फिर से प्याजे से क्वेश्चन है। प्याजे ने कंक्रीट दी है, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक दी है, संवेदीगामक दी है, बट उन्होंने लेटेंसी स्टेज नहीं दी है। ये किसने दी थी? ये सिगमंड फ्राइड ने दी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा लेटेंसी स्टेज। नेक्स्ट है, इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। तो इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक दर्शक या श्रोता। जैसे हम मान के चलते हैं कि सामने कोई हमें सुन रहा है ना, काल्पनिक है, वो प्रेजेंट नहीं है, जस्ट हमारे माइंड में हम इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है ये एडोलसेंस स्टेज में बच्चे में आ जाती है। 11 साल से बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से अगर बोले तो एडोलसेंस पीरियड में आ जाती है, किशोरावस्था में आ जाती है ये। तो राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग। ये भी प्याजे से क्वेश्चन है। जब बच्चा क्या करता है, नॉन लिविंग को भी लिविंग ही समझता है और लिविंग की तरह ट्रीट करता है तो उस थिंकिंग को कहा जाता है एनिमिज्म थिंकिंग, एनिमिस्टिक सोच होती है। सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। और किस स्टेज में होता है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो प्री ऑपरेशन पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें ये थिंकिंग बच्चे में या ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग।
ऑपरेंट कंडीशनिंग जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत है किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट के बारे में, पुनर्बलन के बारे में बात की थी और इसके बारे में अलग अलग क्वेश्चन है कि जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है या एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है या जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर। नेक्स्ट है चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय। चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट शॉर्ट में जिसे CAT के नाम से जानते हैं, कैट के नाम से, कि किसने दिया था? बेलाक ने, सोनिया बेलाक इसमें, और लियोपोल्ड बेलाक इसका राइट आंसर आ जाता है, पर बेलाक ही दिया तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? अब हमने अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत आप पढ़ते हो, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट यहाँ पे स्पेशली पूछा है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकक्लैन ने ये दिया है। और मैस्लो की बात करें तो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। और कर्ल लेविन तो हमारा फील्ड थ्योरी के लिए जाने जाते हैं और हर्ट्सबर्ग का भी मोटिवेशन सिद्धांत आ जाता है, बट यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा की हम बात करें तो ये मैकक्लैन आ जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन। चेनिंग का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? वैसे तो मेनली ये जो गैगनी थे वहाँ उस थ्योरी से रिलेट करता है, बट यहाँ पे जो अलग अलग थ्योरी दी है, क्लासिकल, ऑपरेंट, सोशल, ट्रायल, तो उसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। स्किनर ने कहा था कि अगर आप क्या करोगे, जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, उसे जो भी रीइंफोर्समेंट मिलती है उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट टाइम फिर से उस काम को करना चाहता है क्योंकि उसे बार बार पुनर्बलन मिल रहा है, तो ये चेन बन जाती है एक तरह की, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया है? त्रिआयामी स्ट्रक्चर भी इसके नाम से भी, प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाता है गिलफोर्ड। अगर थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक ने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी थी, स्पीयरमैन ने 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल दी थी, थर्स्टर ने ग्रुप थ्योरी दी थी, तो सबने अलग अलग थ्योरी दी हैं। ये सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट ही इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, बट सबका थ्योरी का, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसका अलग अलग नाम आता है, वो नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये भी स्किनर की थ्योरी से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शेड्यूल नहीं है, अनुसूची नहीं है पुनर्बलन की? तो चर अनुपात सही है, स्थिर अंतराल भी सही है, स्थिर अनुपात भी सही है। इसमें जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो अनुसूची नहीं आता है पुनर्बलन की, सिर्फ 4 अनुसूचियां आती हैं पुनर्बलन की, जिसमें से ये नहीं है। इसकी जगह होना चाहिए था इनवेरिएबल रेशियो, अचर अनुपात, ठीक है, वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है इनसाइट थ्योरी किसने दी है? अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गेस्टॉल्ट वादी कोहलर हैं, उन्होंने ये दिया था, तो राइट आंसर आ जाएगा गेस्टॉल्ट टेस्ट। नेक्स्ट है द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टिंक्ट। तो जो मैक्डूगल थे उन्होंने हमारे अलग अलग इमोशन को अलग अलग मूल प्रवृत्ति से जोड़ा था, अलग अलग संवेग को, जिसमें से अगर भय की बात करें तो भय संवेग रिलेटेड होता है पलायन से। जब हमें डर लगता है हम भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्होंने टोटल ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग दिए थे, तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, एग्जामिनर कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट IQ। IQ को कैलकुलेट करने का सही फार्मूला क्या होता है? IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है, मैक्सिमम आपको पता होगा, स्टर्न ने ये दिया था, तो आप सबने राइट आंसर किया होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रेनफिन ब्रेनर। ब्रेनफिन ब्रेनर ने बायोलॉजिकल परिस्थिति और सिद्धांत दिया था, तो उसमें उन्होंने 5 प्रणालियों के बारे में बात की थी। तो इसमें से एक प्रणाली में वो रूल्स लॉज की बात करते हैं कि किसमें नियम कानून का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आ जाता है मैक्रो, बृहत तंत्र, बाहरी जो तंत्र है वो इसका राइट आंसर आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा तंत्र माना जाता है, इसमें सब कुछ क्या आ जाता है, आपके बाकी भी जो सिस्टम्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कैल्कुलिया। अब डिस्कैल्कुलिया के बारे में आपको सबको पता है, मैथ्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 4। अधिगम अक्षमताएं ऐसी अक्षमताएं होती हैं जो सिर्फ हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रीइंफोर्सर। पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम जो नहीं करेगा, तो एक कड़वी दवाई दोगे वो एक तरह की नेगेटिव
रीइंफोर्सर का काम करता है, तो राइट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का कौन सा कंपोनेंट है। अब ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसने दी थी, बेंडूरा ने दी थी। सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, उसमें उन्होंने किसकी बात की थी, चीज़ों को रिटेन करने की बात की थी, संग्रहण करने की बात की थी, कि बच्चा पहले उस चीज़ पे ध्यान देगा, फिर उसे संग्रहित कर लेगा, तब वो उसको रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रिटेंशन आ जाएगा। अगर आपने ये सारी थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ चैनल को ऊपर जाके जो प्लेलिस्ट है उसमें अलग अलग CDP के आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो सारी जाकर आप चेक कर सकते हो, और ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड इज नोन फॉर। सिगमंड फ्राइड पीछे मैंने बताया अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इसे साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है ये जो मनोविश्लेषणवाद है इसके जनक कौन है, तो इसका आंसर भी सिगमंड फ्राइड ही आ जाता है। ठीक है, ये थ्योरी भी मैंने आपको करवा रखी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 90 से 110 का जो IQ रेंज है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो ये एवरेज औसत बच्चे होते हैं। मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है 50% दुनिया में जो लोग हैं वो इसी IQ के रहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को वैसे पढ़ाने के लिए हम ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, पर टेलर फ्रेम भी एक ब्रेल लिपि की तरह ही होती है, उसमें भी अलग अलग पॉइंट्स का यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा टेलर फ्रेम, जो देख नहीं सकते हैं बच्चे। ठीक है, वो टच कर चीज़ों को रीड करते हैं। नेक्स्ट है द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबो डॉल। बोबो डॉल पे जो रिसर्च हुई थी, सपोर्ट्स विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, ये किस थ्योरेटिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम को। यहाँ पे बेंडूरा ने बताया कि बच्चा क्या करता है, दूसरे जैसा वो करते हैं उसी को करते हुए देखता है और वैसा ही वो करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल। जब बच्चे में ये डेवलपमेंट हो जाती है नैतिकता की कि मुझे क्या करना है, पनिशमेंट से बचना है, तो ये किस स्टेज में आता है, ये आता है प्री कन्वेंशनल। पहली जो स्टेज है आगे और दंड का स्टेज, उसमें आता है, तो लेवल इसमें है पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व पारंपरिक स्टेज जिसे कहा